अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स, डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम, प्लानिंग ए सॉल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशंस और सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशंस पे बात की थी। इसके अलावा फ़्लो चार्ट्स के हवाले से डिफाइनिंग फ़्लो चार्ट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ए फ़्लो चार्ट सिंबल्स और एग्जांपल्स ऑफ फ़्लो चार्ट से बात की थी। आज के लेक्चर में हम एल्गोरिदम के हवाले से उसकी डेफिनेशन, रोल ऑफ एल्गोरिदम्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम और एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिदम्स देखेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम के ऊपर बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस की स्टडी में एल्गोरिदम की स्टडी उसका फंडामेंटल पार्ट है। एल्गोरिदम सेट ऑफ स्टेप्स है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एल्गोरिदम को हम नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, इसी वजह से ये इंसानों के लिए समझना आसान होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम चाय तैयार करने की प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम लिखें तो ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट, फिर टेक ए कैटल, देन पोर वाटर इन इट, उसके बाद put the kettle on fire, add sugar and milk, then wait till it boils. After that, remove the kettle from the fire and then the algorithm ends. ये तमाम जो स्टेप्स हैं, these are called the algorithm for tea preparation. हम कंप्यूटर की मदद से certain problems को solve कर सकते हैं। इसके लिए first of all we have to formulate an algorithm for that problem. उस प्रॉब्लम का पहले एल्गोरिदम बनाएंगे, देन डेट एल्गोरिदम विल बी ट्रांसलेटेड इनटू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में हम उसको इंस्ट्रक्शंस की सूरत में कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली एन एल्गोरिदम टेक्स एन इनपुट, कोई इनपुट उससे मिलती है, देन आफ्टर प्रोसेसिंग इट प्रोड्यूसेस सम आउटपुट एज शोन फिगर। यहाँ ये बात मैं बताता चलूँ कि वर्ड एल्गोरिदम एक्चुअली एक मुसलमान अरबिक राइटर मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी मैथमेटिशियन है, उसके नाम से जो है वो एल्गोरिदम रखा हुआ है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम्स का क्या रोल है। एन एल्गोरिदम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको स्टेप बाय स्टेप वो गाइड कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम का रोल कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशन के तौर पर है, यानी सॉल्यूशन की ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है। नॉर्मली कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामर सबसे पहले एक एल्गोरिदम लिखता है उस प्रॉब्लम के लिए, फिर उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करता है। समटाइम्स द डिज़ाइनर ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट मेक्स अ फ्लो चार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम and then encodes the flowchart into an algorithm, and then that algorithm is coded in programming language. अब algorithm की formulation के लिए हम कुछ notations यूज़ करते हैं, keywords to write an algorithm. वो notations, वो keywords क्या हैं? First of all, start. It is the starting point of an algorithm. Every algorithm must have one starting or entry point. इनपुट ये भी एक कीवर्ड है। वेन एवर यू यूज़ द वर्ड इनपुट इट मीन्स यू वॉन्ट टू गेट इनपुट फ्रॉम ए यूज़र एंड देन दैट इनपुट विल बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। तीसरी नोटेशन सेट, इट इज़ यूज टू गिव नेम टू डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, यानी जो कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा पड़ा होता है उसको मोस्टली आप कोई नाम देने के लिए सेट यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नोटेशन जो हम यूज़ करते हैं वो है इफ़ एल्स। इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन। फॉर एग्जांपल द कंडीशन लाइक इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अगर ये ट्रू है तो फिर क्या करें, अगर ये फॉल्स है तो फिर क्या करें। इन केस द कंडीशन इज़ ट्रू देन द स्टेटमेंट्स related with if part are executed, otherwise यानी फॉल्स होने की सूरत में
द स्टेटमेंट्स ऑफ एल्स पार्ट आर एग्जीक्यूटेड। मिसाल के तौर पर अगर कंडीशन हो इफ़ ए लेस देन 5 सेट सी टू 10 एल्स सेट सी टू 20 और ए की वैल्यू अगर 5 हो तो फिर सेट सी वाली इंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करेगी, उसकी बजाय सेट सी टू 20 वाली इंस्ट्रक्शन काम करेगी। एल्स पार्ट जो है वो ऑप्शनल होता है, ज़रूरत पड़ने पर आप लिखेंगे, अदरवाइज आप नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट नोटेशन गो टू है। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल टू ए सर्टन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। इट इज़ यूजली रिक्वायर्ड इन लूप्स। लूप्स में हमें ये चाहिए होता है। सेकेंड लास्ट नोटेशन आउटपुट की है। वेन एवर यू वांट टू डिस्प्ले सम वैल्यूज रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन, तो इसके लिए हम आउटपुट करते हैं। द लास्ट नोटेशन इज स्टॉप। इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। यहाँ एल्गोरिथम एंड हो जाता है। इसके बाद एल्गोरिथम की चंद एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जांपल इज टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। इसके लिए आपकी बुक में भी ये इसका एल्गोरिथम मौजूद है। सबसे पहला स्टेप स्टार्ट का है। नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट इनपुट डेटा फ्रॉम द यूज़र इन 5 वेरिएबल्स। वो 5 वेरिएबल्स n0, n1, n2, n3, n4 ये हमने उनके नाम रखे हैं। ये नाम डिफरेंट हो सकते हैं। देन इन द नेक्स्ट स्टेप हम उनको ऐड करके रिज़ल्ट असाइन कर रहे हैं सम को। सम एक वेरिएबल है, उसमें हम ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप में इन्हीं 5 वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके वेरिएबल प्रोडक्ट में स्टोर कर रहे हैं। फिफ्थ स्टेप में इन 5 वेरिएबल का जो हमने सम किया है उसके लिए फार्मूला ये भी लिखा जा सकता है, और सम जो पहले आपने कैलकुलेट किया हुआ है उस वेरिएबल को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, सम डिवाइडेड बाय 5। अब नेक्स्ट स्टेप सेकेंड लास्ट स्टेप है, उसमें आप ये तीनों वेरिएबल की वैल्यू सम, प्रोडक्ट, एवरेज प्रॉपर फॉर्मेट में आउटपुट कर देते हैं, और लास्ट स्टेप एंड है। इसके बाद हम नेक्स्ट एल्गोरिथम देखते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिथम है टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स। सबसे पहला स्टेप इसमें भी स्टार्ट। सेकेंड स्टेप वी विल गेट इनपुट डेटा फ्रॉम द यूज़र इन 2 वेरिएबल्स मास एंड फोर्स। उसके बाद थर्ड स्टेप में वेरिएबल एक्सेलरेशन में फोर्स डिवाइडेड बाय मास इसका रिजल्ट स्टोर करते हैं। सेकेंड लास्ट स्टेप में एक्सेलरेशन को आउटपुट करते हैं, और लास्ट स्टेप एल्गोरिथम के एंड को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें स्टेप 1 जो है वो स्टार्ट का है। स्टेप 2 इनपुट नंबर्स n0, n1, n2, 3 वेरिएबल्स में आपने डेटा ले लिया। n0 को आपने लार्ज कह दिया, इसका आपने फ्लो चार्ट भी किया है। लार्ज में n0 की वैल्यू स्टोर कर दी। इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज देन सेट लार्ज टू n1, कि अगर n1 उससे बड़ा है तो n1 लार्ज हो गया। फिर n2, अब लार्ज में क्या स्टोर होगा? लार्ज में n0 होगा या n1, दोनों में से जो बड़ा होगा वो उसमें स्टोर हुआ होगा। अब हम स्टेप नंबर 5 में चेक कर रहे हैं कि n2 की वैल्यू उस n0 या n1 की वैल्यू से, जो ऑलरेडी हम चेक कर चुके होंगे, अगर उससे बड़ी है तो लार्ज को सेट कर देंगे n2 की वैल्यू से। यहाँ पर पहुँचने के बाद डेफिनेटली n2 या n1 या n0 वो लार्ज में स्टोर होगा। उस लार्ज को हमने आउटपुट कर देना है और एल्गोरिथम एंड कर देंगे। इसके बाद हम एल्गोरिथम 7 को देखते हैं। टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। इसका पहला स्टेप उसी तरह स्टार्ट। सेकंड स्टेप इनपुट नंबर्स, उसमें अमाउंट, रेट और ईयर्स, ये 3 वेरिएबल्स हैं। फिर हमने फार्मूला के थ्रू प्लेन इंटरेस्ट उसको कैलकुलेट किया। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 देन मल्टीप्लाई बाय ईयर्स। इस वैल्यू को कैलकुलेट होने के बाद
प्लेन इंटरेस्ट में स्टोर कर देंगे और इसी को स्टेप 4 में हम आउटपुट कर देंगे। लास्ट स्टेप एंड का है। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है, फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 to n2 वेयर n2 इज़ ग्रेटर दैन n1। यहाँ स्टेप 1 उसी तरह स्टार्ट है। स्टेप 2 n1 और n2 की वैल्यूज़ जो हैं उनको इनपुट के तौर पर यूज़र से लेते हैं। उसके बाद कंपैरिजन है n1 और n2 का, ये चेक करने के लिए कि n1 n2 से छोटा है और n2 उससे बड़ा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये प्रोग्राम एंड होगा। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में ये चेक किया कि n1 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है। आप जानते हैं MOD ऑपरेटर, मॉड ऑपरेटर, ये रिमाइंडर देता है। अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा तो ऐसी सूरत में n1 को आउटपुट कर दें, वो इवन नंबर है। उसके बाद सेट n1 टू n1 प्लस 1 यानी उसमें एक का इजाफा करें और अब हमने गो टू की जो नोटेशन हमने पढ़ी थी वो यूज़ की टू मूव टू स्टेप नंबर 3। और ये काम तब तक चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि n2 जो है n1 से बड़ा रहेगा। जैसे ही उससे ये वैल्यू बड़ी होगी n2 से तो उसी वक्त ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो अजीज़ तलबा, आज के लेसन में हमने एल्गोरिथम की डेफिनेशन, रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम और एल्गोरिथम्स की चंद एग्जांपल को डिस्कस किया। आज जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की समरी। एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एल्गोरिथम टेक्स सम इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स रिजल्ट। एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। इसकी बेस पे आप डिसीजन मेकिंग आपके लिए आसान हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।